नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं चरणजीत अरोड़ा। मेरा चैनल हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। अभी तक आपने अगर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए सो दैट कि जैसे ही मैं आपको या किसी तरह का वीडियो शेयर करूं तो आप तक वो वीडियो की इन्फॉर्मेशन जल्दी से पहुंच जाए और आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो आज बात कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और उस मैथमेटिक्स में आजकल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इन वीडियोस में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का टॉपिक चल रहा है। तो आइए देखते हैं आज के इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं। आज के टॉपिक में मैं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं जो कुछ वर्ड टाइप प्रॉब्लम है, जिसमें आपको लैंग्वेज की टर्म में क्वेश्चन गिवन होगा। आपने अपने आप उस प्रॉब्लम को बनाना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करके आंसर प्रोवाइड करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 sets in the third year and 700 sets in the 7th year। ठीक है, ये दो बातें पढ़ी मैंने, इससे तो कुछ ज़्यादा क्लियर हुआ नहीं। आगे बढ़े। एज्यूमिंग द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, यहां से क्लियर हुआ कि प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है और वो भी यूनिफॉर्म का मतलब बिल्कुल एक समान। अब आपको मालूम है कि जब एक ही चेंज लगातार होता रहे तो उससे एपी बन जाती है। ठीक है, तो बाय द फिक्स्ड ईयर एवरी ईयर, फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। ठीक है, यानी आपसे बोला गया कि प्रोडक्शन में जो इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है, और फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं, जिन्हें आप टीवी सेट्स बोल रहे हैं, यहाँ पर फिक्स्ड नंबर ऑफ टीवी सेट्स हर ईयर उनकी प्रोडक्शन इतने सेम नंबर ऑफ टीवी सेट्स इंक्रीज होता चला जा रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, टोटल प्रोडक्शन इन द 7 ईयर्स। तो एपी का प्रॉब्लम है ये। तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या सपोज किया, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, लेट प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, उसको हमने सपोज किया ए नंबर ऑफ सेट्स यानी टीवी सेट्स। उसके बाद कहते हैं फिक्स्ड इंक्रीज भी हो रहा है, तो फिक्स्ड इंक्रीज इन प्रोडक्शन एवरी ईयर उसको हमने डी नंबर ऑफ सेट सपोज कर लिए कि फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ वो ए था और उसमें एवरी ईयर डी इंक्रीमेंट होता चला जा रहा। ऐसा एपी के अंदर आप लोग सपोज किया करते हैं। अब उसने बोला कि थर्ड ईयर में जो प्रोडक्शन है दैट इज 600। इट मीन आपको गिवन है A3 इज इक्वल्स टू 600। अब A3 कौन होता है, A3 होता है A प्लस 2D, दैट इज इक्वल्स टू 600। फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद बोला एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर, A7 इज इक्वल्स टू 700। अब A7 कौन होता है, आप बोलेंगे A प्लस 6D, दैट इज इक्वल्स टू 700। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर लूं तो मेरे पास A और D का वैल्यू आ जाने वाला। चलिए, ऑन सॉल्विंग this first equation
a plus 2d is equals to 600 and a plus 6d equals to 700. सब्ट्रैक्ट कीजिए इसे, ये कैंसिल. नेगेटिव 4d इज इक्वल्स टू नेगेटिव 100. तो d का वैल्यू मेरे पास 25 आ गया. इसका मतलब जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन है दैट इज 25 सेट्स पर ईयर. इज इट फाइन? अब ए का वैल्यू भी इजीली निकल जाएगा. फर्स्ट में पुट करता हूं ए को, डी को, सॉरी. a प्लस 2 d इज 25 इक्वल्स टू 600. a प्लस 50 इट मीन a इज इक्वल्स टू 550. अब ये कौन था? प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर. पहला क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया. प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज 550. सेकेंड थिंग, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर. अब 10th ईयर क्या होगा? A10. अब A प्लस A10 को आप लिखते हैं A प्लस 9D. A इज 550, 9, D इज 25. करेक्ट. 550 एंड 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 225. ये आ गया 775. यानी प्रोडक्शन इन द 10th ईयर इज 775 टीवी सेट्स इन द 10th ईयर. लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट भी हो गया. थर्ड पार्ट, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स. यानी फर्स्ट ईयर में कितना, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, उन सबको प्लस कर लेना है. दैट इज द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स. इसका मतलब है कि मुझे S7 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है. आइए देखते हैं इसको भी. S7 कैसे निकालेंगे हम? तो S7 निकालने के लिए मैं Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, सम ऑफ n टर्म्स विच इज नथिंग, याद होगा आपको, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. ठीक है. तो फॉर S7 n इज इक्वल टू 7 विच इज 7/2. 2 a कितना 550, 7-1 यानी 6 इंटू d इज 25 विच गिव्स मी 7/2. ये 1100 आ जाएगा एंड 25 सिक्का 150, 150. दैट इज 7/2 1250, 1250 आया मेरे पास. अब इसको 2 से यहाँ कैंसिल कर दीजिए. 625 मल्टीप्लाई कीजिए. 4375. These are the total number of TV sets in the first 7 years. सिंपल सी बात है. क्वेश्चन को रीड कीजिए, समझिए कि एपी बनेगी, क्या फर्स्ट टर्म होगी, क्या कॉमन डिफरेंस हो गया. जो जो चीजें आपसे पूछी हैं उसका आंसर आप दे सकते हैं आसानी के साथ. राइट. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? A contract on the construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. वे आप ये जानते हैं आजकल बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, किसी तरह की बिल्डिंग्स को बनाते हैं, तो उनके लिए एक डेट फिक्स कर देते हैं कि इस डेट तक हम आपको पोजीशन दे देंगे. और अगर नहीं देंगे तो उसके लिए एक पेनल्टी की क्लॉज लगाई गई कि जी अगर 1 दिन डिले होगा तो हम आपको 250 रुपीज का पेमेंट करेंगे. 2 दिन हो, दूसरे दिन होगा 200 करेंगे, दूसरे दिन होगा 250 देंगे, तीसरे दिन होगा 300 और देंगे. इसका मतलब है कि पहले दिन 200, 2 दिन हो गया तो 450, 3 दिन हो गया तो 3 और 4 7 750 हो गया. करेक्ट. तो इस तरीके से पेनल्टी होती चली जाएगी
कितनी कितनी बढ़ती जा रही है, ₹50। इसका मतलब एक दिन डिले हुआ 200, 2 दिन डिले हुआ 250 और 200 प्लस दिस, तीसरा दिन हुआ 300 लाइक दिस। इस तरीके से आपके पास एक एपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फर्स्ट डे के लिए 250 मिलेगा, 2 दिन हो जाएंगे 200 मिलेगा, 250 और ऐड हो जाएगा, थर्ड डे में 300 और ऐड हो जाएगा। तो कहता है 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। इसका मतलब नंबर ऑफ डेज जो हो गए n इज इक्वल टू 30। फर्स्ट term of this AP is 200 and the common difference is 50, करेक्ट। तो क्या कहता है 30 डेज अगर डिले करेगा तो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ही हैज टू पे। तो यहां पर भी मुझे SN वाला फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी विच इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला तो मुझे हर जगह लिखना ही लिखना जब भी प्रॉब्लम करना। 30 डेज का डिले है, S30 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30-1 इंटू डी, डी इज 50। यहां कैंसिल कीजिए, इट विल गिव मी 15। दिस इज 400 प्लस 29 इंटू 50, 400 0 कितना आ गया 145, 1400 इट इज राइट, ठीक है। तो दिस इज 400 और ये आ गया 145 यस 1450, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करना, तो ये मेरे पास आया 15 और ये 14 और 4 18, 1850, ठीक ना। अब 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 27 12 15 कम 12 और 15 कम 15 और 12 27, 27,750 27,750 का पेनल्टी उसको देना पड़ेगा अगर वो 30 डेज डिले करता है इस कंस्ट्रक्शन वर्क को। आसान है, का आसानी से समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए और इजीली क्लियर होता चला जाएगा। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां क्या है, यहां भी क्वेश्चन को रीड करते हैं। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes, यानी 700 रुपए हैं और उन 700 रुपए में 7 कैश प्राइजेस खरीदने हैं, लेकिन सेम नहीं है। अगर सेम खरीदनी हो तो 100 का एक हो गया, लेकिन वो कहता नहीं जी। टू स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग, ठीक है। यानी अगर पहला प्राइस कितना है A है तो दूसरा उससे 20 लेस होगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मुझे पता है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 20 है लेकिन माइनस में है। उसके बाद इन सारे के सारे 7 प्राइजेस का सम मुझे दिखाई दे रहा है, वो 700 है। नंबर ऑफ प्राइजेस n यानी 7 है। अब A की वैल्यू नहीं मालूम अभी मुझे कि फर्स्ट प्राइज कितने का होगा। फर्स्ट प्राइज पता लग जाए तो कॉमन डिफरेंस है, माइनस करते चले जाइए, 7 प्राइज अपने आप पता लग जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज गिवन टू मी। तो यहां देख रहे हैं S7 है, इट मीन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला SN विच इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S7 के प्लेस, n के प्लेस पर 7 पुट कीजिए, S7 विच इज 7/2 2a, a नहीं मालूम मुझे, प्लस 7-1 इंटू डी, डी इज -20, करेक्ट।
यहाँ पर आप 700 पुट कीजिए, 7/2 2a माइनस 20 इंटू 6, 20 इंटू 6, राइट ना। तो दैट इज 700, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 इसके अपॉन में ले आइए, 2 इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 7 अपॉन में ले आइए और ये आ गया 2a माइनस 120, करेक्ट। तो ये कैंसिल हुआ इससे, 7 ये आ गया 100, दिस इज 200 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 120, 120 को इधर ले आइए, दिस इज 320 इक्वल्स टू 2a, तो 2a इज इक्वल्स टू 320 मीन a इज इक्वल्स टू 160। बस a आते ही सब कुछ पता चल गया मुझे कि फर्स्ट प्राइस जो है वो 160 का है और बाकी प्राइजेज जो है वो 20 कम है। तो अगर मैं फाइंड करूं तो पहला प्राइस 160, दूसरा 20 कम करें तो 140 का रह गया, तीसरा 120 रह गया, देन 100, देन 80, कितने हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 80 के बाद 60 एंड देन 40। ठीक है, ये सारे के सारे प्राइजेस आपके पास हो गए और इन सबको ऐड करेंगे आप तो टोटल विल बी 700। आसान सी बात है, केवल थोड़ा सा रीड करना है, फॉलो करना है, समझना है, आसानी से समझ में आती है बात। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन भी है मेरे पास। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी एक रेस बताई जा रही है और पोटैटो रेस नाम दिया जा रहा है इसे। कहते हैं एक बकेट को स्टार्टिंग पॉइंट पर रख दिया, चलिए मैंने उसको बकेट को बी बोल दिया, दिस इज द बकेट विच 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये जी ये मेरे पास पोटैटो नंबर 1, ये बकेट इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पर है एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, और आगे के पोटैटोज जो हैं वो 3 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी सेकंड पोटैटो ये दिस इज एट 5 मीटर, बकेट और फर्स्ट पोटैटो के बीच का डिफरेंस 5 मीटर, फर्स्ट पोटैटो सेकंड पोटैटो के बीच का डिफरेंस 3 मीटर, और इसी तरीके से आगे के पोटैटोज भी पुट किए गए हैं, नंबर 3, नंबर 4 और इस तरीके से अप टू कहां तक, पोटैटो नंबर 10 तक प्लेस कर दिए गए। क्लियर। सबसे पहली बात, एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, कंपटीटर यहां पर खड़ा है बकेट पर, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, उसने नियरेस्ट पोटैटो को पिक करना। मान लीजिए पहला पोटैटो नियरेस्ट है, अब पहला पोटैटो नियरेस्ट है, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो। यानी क्या किया, स्टार्ट किया यहां से, फर्स्ट पोटैटो को उठाया, उठाने के बाद वापस आया, बकेट में डाला, फिर दूसरे पोटैटो के लिए वापस चला गया, फिर दूसरा पोटैटो उठाया, दौड़कर वापस आया, बकेट में डाला। ये काम करना है उसने। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। आपने देखा कि फर्स्ट पोटैटो के लिए यहां से गया 5 मीटर गया और 5 मीटर वापस लौट करके आया, तो 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। तो पोटैटो फर्स्ट के लिए आपने लिख लिया कि 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, पोटैटो फर्स्ट इस बकेट में डालने के बाद अब उसकी इच्छा है सेकंड पोटैटो को पिक करने की। फर्स्ट पोटैटो उठाकर उसने डाल दिया यहाँ, सेकंड पोटैटो को डालने के लिए उसको यहाँ तक आना है। इसका मतलब 5 मीटर और 3 8 मीटर जाना है और 8 मीटर वापस लौट के आना है। इसका मतलब सेकंड पोटैटो के लिए उसको 8 मीटर और 8 मीटर 16 मीटर, करेक्ट। अब आइए थर्ड पोटैटो के लिए। थर्ड पोटैटो के लिए 3 मीटर और बढ़ गया,
और 3 वापस भी बढ़ गया, 6 मीटर और बढ़ गया, तो 10 6 16, तो थर्ड के लिए 22। बस अब तो समझ में आ गया मुझे कि इट फॉर्म्स एन एपी। एक फिक्स डिस्टेंस कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, 10 16 22 लाइक दिस। पता लग गया मुझे। अब क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, कि सारे के सारे 10 पोटैटोज को बकेट में डालने के लिए उसे टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, जिसके उस एपी की जिसकी फर्स्ट टर्म आपके पास 10 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 6 है, 10 6 16 16 6 22, तो टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज n इज इक्वल टू 10। करेक्ट। तो Sn वाला फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो S10 10/2 2 इंटू 10 प्लस 10-1 इंटू d, d is 6. That means 10/2 mean 5, this is 20 और 9 into 6 54, 5 और ये आ गया 74। ठीक है ना, 74 into 5 that is 370। तो 370 मीटर का डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, जो 20। ठीक है, जब उसको सारे के सारे पोटैटो इस बकेट के अंदर डालने हैं तो उसके लिए पहला उठाने के लिए 10 मीटर का डिस्टेंस, दूसरा उठाने के लिए 16, फिर 22, इस तरीके से सारे के सारे 10 पोटैटोज उसको डालने के लिए बकेट में 370 मीटर का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। इज इट फाइन? तो इस तरह से हम आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो एपी पर या किसी और टॉपिक पर देखेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।